नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल वीडियो में स्वागत है। आज आपसे बात करेंगे ईगो के बारे में। ईगो, अहम। आपने अक्सर दैनिक जीवन में बोला भी होगा और सुना भी होगा, जो व्यक्ति ज़्यादा घमंडी, ज़्यादा हठी, ज़्यादा जिद्दी या अहंकारी स्वभाव का होता है, उसके बारे में अक्सर हम लोग बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम है। तो ये ईगो है क्या? क्या ईगो सभी में होती है? क्या ईगो का होना अच्छी बात है? क्या ईगो हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी पर्सनैलिटी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, या ईगो हमारे व्यक्तित्व पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है? तो आज इन्हीं सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक अपने सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो दोस्तों, ईगो के बारे में जानने से पहले हमें अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग 3 भागों में विभाजित है। पहला इड यानी इदम, दूसरा ईगो यानी अहम, और तीसरा सुपर ईगो यानी पराहम। तो ये ईड, ईगो, सुपर ईगो हैं क्या, और ये तीनों एक मानव के व्यक्तित्व पर कैसे अपना प्रभाव डालती हैं, इन सभी बातों के बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ईड, इदम के बारे में। जो ईड है वो हमारी जन्मजात प्रवृत्ति है। इसमें हमारी सभी मूल वासनाएं, हमारी सारी इच्छाएं और हमारे सारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास हैं, वो सब इस ईड में छुपे रहते हैं। ये जो ईड है, ये जो इदम है, ये किसी भी कीमत पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। इसे किसी भी समाज, कानून या हमारी परंपराओं का कोई ध्यान नहीं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको ईड के बारे में समझाना चाहूँगा। जब एक बच्चा छोटा होता है, एक छोटा बच्चा रात को 2 बजे नींद से जग जाता है और रोने लगता है। उसके माता पिता उठते हैं और पूछते हैं कि उसके रोने का कारण क्या है। तो वो बताता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। अब रात के 2 बजे आइसक्रीम खाने के लिए बच्चा रोने लगता है, तो उसके माता पिता उसे चुप कराने के लिए किसी भी प्रयास से उसकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। तो जो ईड है, उसका मुख्य रूप से कार्य है अपनी इच्छाओं की पूर्ति। उसके परिणाम का ना तो उसे कोई भय है, ना उसे कोई चिंता है। तो सबसे पहले जब जन्म होता है, तो उस समय सबसे पहले जो हमारे दिमाग में विकसित होती है वो है ईड, इदम। और लगभग ये जन्म से 2 से 3 वर्ष तक ये ईड हमारे मस्तिष्क में सक्रिय रहती है। इसके बाद दूसरा भाग जो है वो आता है ईगो यानी अहम का। जो ईगो पार्ट है, जो अहम है हमारे मस्तिष्क के अंदर, वो हमें जो हमारी मान्यताएं हैं उनसे परिचित कराता है, और हमारे लिए एक समाज में सामंजस्य बैठाने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए हमारी सोच, हमारी बुद्धि को विकसित करता है। इसके बाद तीसरा जो भाग है
वो है सुपर ईगो यानी पराहम। सुपर ईगो का जो मुख्य कार्य है वो है व्यक्ति को केवल सही दिशा का ज्ञान कराना, उसे सत्यता के बारे में बताना, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे सामाजिक रीतियां हैं, जो इस संसार में जीवित रहने के लिए सत्य का पथ है, उसके बारे में जो जानकारी देता है वो है हमारी सुपर ईगो। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इन तीनों को समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, एक बहुत महत्वपूर्ण लेख बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। अचानक एक दिन वो पुस्तकालय जाता है और उसको वो पुस्तक मिल जाती है जिसमें वो बरसों पुराना जो लेख ढूंढ रहा था वो उसको दिखाई देता है। अब उसके मन में, क्योंकि लेख जो था वो बहुत बड़ा था और उसको नोट करना, याद करना संभव नहीं था, तो उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि पुस्तक के इन समस्त पृष्ठों को फाड़कर मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ। देखिए, ये जो विचार पैदा हुआ ये मुख्य रूप से पैदा हुआ उसकी इड में यानी इदम में। जो इड है उसको किसी बात का भय नहीं था, किसी बात का डर नहीं था। उसे ये भी डर नहीं था कि जब वो पेज फाड़ेगा तो पेज फाड़ने की आवाज़ होगी, बहुत सारे लोग जो आसपास बैठे हुए हैं वो उसको देखेंगे और यदि पुस्तकालय अध्यक्ष ने उसको देख लिया तो उसकी बदनामी होगी और चोरी के आरोप में उसे सजा भी मिल सकती है। तो जो उसके मस्तिष्क में जो विचार कौंधा वो सबसे पहले जो ईड थी उसके अंदर उत्पन्न हुआ, क्योंकि ईड का मुख्य कार्य है अपनी इच्छाओं की पूर्ति। उसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट में उसके विचार ट्रांसफर हुए यानी ईगो, अहम के जो पार्ट था उसके अंदर जब ये विचार आया तो उसने बताया कि अगर आप इस पृष्ठ को फाड़ेंगे तो पुस्तकालय अध्यक्ष ने यदि देख लिया तो वो आपको चोरी के आरोप में सजा दे सकता है या आपको आपकी बदनामी हो सकती है। तो जो हमारी ईगो थी, जो हमारा अहम था, उसने हमें अपनी जो विचार आए नकारात्मक उसको समझाया। और जो सुपर ईगो थी उसने तुरंत बताया कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आप पुस्तकालय अध्यक्ष के पास जाइए और उनसे निवेदन करिए कि मैं इस पुस्तक को ले जाऊं और मैं बाहर जाकर इसकी फोटोप्रति करा लेता हूं। तो देखिए, आप समझ गए होंगे ईड, ईगो और सुपर ईगो मानव मस्तिष्क पर, हमारे विचारों पर, हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे व्यक्तित्व पर किस तरह से अपना प्रभाव डाल देती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो गलत रास्ते पर, गलत राह पर चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो इदम है यानी ईड है वो बहुत ज़्यादा रूप से सक्रिय होती है। उनको अच्छे बुरे की पहचान करने की इच्छा नहीं होती, अच्छे बुरे की पहचान करना वो चाहते नहीं और वो अपनी सोच को उस तरह से विकसित नहीं कर पाते। और जो व्यक्ति अपनी सोच को, जो अपने नकारात्मक विचारों को सही दिशा में ले जाते हैं, वो अपनी ईगो का प्रयोग करते हैं, अपने अहम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अहम या ईगो किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक या बुरी बात नहीं है। ईगो हर व्यक्ति में होनी चाहिए, ईगो हर व्यक्ति में होती है, केवल आवश्यकता है उसके प्रयोग की। अगर व्यक्ति के अंदर ईगो, अहम का जो पार्ट है हमारे मानव मस्तिष्क में, वो सक्रिय नहीं होगा तो वो व्यक्ति हमेशा गलत राह पर, गलत पथ पर अग्रसर होगा। और जिन व्यक्तियों के अंदर सुपर ईगो यानी कि पराहम विकसित हो जाता है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा सत्य के पथ पर चलने वाले और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति कहलाते हैं। जो इदम है, जो इड है, उसका सीधा सीधा संबंध है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, और जो अहम है, जो ईगो है, उसका संबंध है हमारे सेमी कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड से। और जो सुपर ईगो है, जिसे हम पराहम बोलते हैं, उसका संबंध है हमारे कॉन्शियस माइंड से। तो दोस्तों,
अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाली है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। आप मेरी वो वीडियो देखकर सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में विस्तार से जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की अहम ईगो के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी भली भांति परिचित हो गए होंगे, और अब जब भी आप कभी किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा बोलेंगे कि उसको ईगो प्रॉब्लम है, तो शायद आप इस बात को बोलने से पहले सोचेंगे, क्योंकि ईगो किसी भी व्यक्ति के लिए नकारात्मक कभी भी नहीं है। ईगो हर व्यक्ति में होनी चाहिए, और ईगो ही हमें बीच का रास्ता यानी अच्छे और बुरे के बीच का फ़र्क बताने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी ही मैं ऐसे ही विषयों पर आपके साथ अपनी बात को साझा करता रहूँगा, और समय समय पर आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहेंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। शब बख़ैर।